हेलो दोस्तों, वेलकम आपके इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एलपीटी के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ एलपीटी? एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको जब बैंकिंग में जॉब मिल जाता है तो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्चुअली होता कब है? जब आपको जॉब मिल जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपको जनरली देखा जाता है कि एलपीटी देना होता है। ओके, तो किन किन को ये एलपीटी एक्चुअली में देना होता है? एक मतलब जनरली बोले तो अगर आपके स्कूल में मतलब वो रीजनल लैंग्वेज आपने पढ़ा था 10th में, आपने अगर रीजनल लैंग्वेज पढ़ा था, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वो लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा था तो आपको एलपीटी नहीं देना होता है। लेकिन किसी किसी बैंक में मतलब ये बैंक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेगा कि नहीं आपका एलपीटी। तो नॉर्मली तो यही देखा जाता है कि अगर आपने 10th में पढ़ा था लैंग्वेज तो आपको एलपीटी देना नहीं है, मतलब देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बैंक वालों को लगे कि आपका एलपीटी लेना है उनको, तो वो ले लेते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त को अभी ऐसा हुआ था, आईबीपीएस क्लर्क में हुआ था। तो उन्होंने तो लैंग्वेज पढ़ा था 10th में, लेकिन फिर भी उनका एलपीटी हुआ था। और अगर आपने 10th में रीजनल लैंग्वेज आपका स्टेट का नहीं पढ़ा है तो आपका एलपीटी 100% होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एलपीटी में पूछा क्या जाता है। देखिए, एलपीटी का कोई सिलेबस तो होता नहीं है, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि वो क्या पूछते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे सकता है, या फिर आपको बोला जा सकता है कि कुछ भी आप लिखो, कुछ भी आप लिखो, या फिर मतलब लेटर लिखो, मतलब जो उनको मतलब सही लगेगा वो आप पूछ सकते हैं आपसे। मेरे टाइम में क्या हुआ था, मुझे बोला गया था कि आप कुछ भी लिखो, आप इस लैंग्वेज में कुछ भी लिखो, तो मैंने लिखा था, हो गया था। तो अब कितना हार्ड होता है एलपीटी, कितना हार्ड होता है? देखिए, आईबीपीएस और आईबीपीएस आरआरबी, इन दोनों एग्ज़ाम में एलपीटी उतना हार्ड नहीं होता है। आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हो अगर आपको आता है ठीक ठाक, तो इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन जो आरबीआई है और एलआईसी असिस्टेंट जो निकलता है, ये दोनों एग्ज़ाम में एलपीटी थोड़ा हार्ड होता है। इनमें अगर आप क्वालिफाई ना करो तो आपका मतलब जॉब मतलब डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, अगर आप एलपीटी में फ़ेल हो जाते हो तो आपको एक्सटेंशन दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस मंथ में सीख के आओ और फिर से आपका एलपीटी होगा, तो आपको चांस दिया जाता है। लेकिन आरबीआई और एलआईसी में ऐसा नहीं होता है। आरबीआई और एलआईसी में अगर आप एलपीटी में फ़ेल हो गए तो आपका जॉब गया, आप फेल हो जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो यही था एलपीटी के बारे में वीडियो। आप सोच समझ के आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल मत कर दीजिएगा, बाद में पता चला आपको वहाँ का लैंग्वेज ही नहीं आता है। देखिए, अगर आप कोई भी स्टेट से फिल कर रहे हो, आईबीपीएस में तो होता है, इजी होता है माना, लेकिन अगर आपको वो लैंग्वेज एकदम नहीं आता तो आप तो मतलब कैसे जॉब लोगे ना, आपको कुछ ना कुछ तो वो लैंग्वेज आना चाहिए। फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मतलब जब भी फॉर्म फिलअप करो तो ये सब देख के फॉर्म फिलअप करना। जिस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज आपको आता है उसी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करो। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर दे दूँगा। थैंक यू।